बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, बसरिया। उस गांव में रामदास नाम का एक गरीब परिश्रमी किसान रहता था। उसका संसार बहुत छोटा था, बस उसी की प्यारी बेटी मीरा और रामदास का आशा भरा जीवन। रामदास ने बड़ी उम्मीदों के साथ मीरा को पढ़ाने के लिए शहर भेजा था। मीरा पढ़ लिख कर घर वापस आई तो उसने अपने पिता की गरीबी और गांव के हालात देखकर दिल में आग सी जलाई। गांव में ठाकुर धनराज नाम का एक जमींदार रहता था, दिखने में ताकतवर, हकीकत में लालची और बेईमान। ठाकुर अपनी जमीन गरीबों को ठेके पर देता और कानूनी कागजात में ऐसी शर्तें रखता कि मेहनत करने वाले किसान हमेशा हारे हुए निकलते। वह मानता था, मेरी जमीन है, मुझसे अच्छा कौन समझे, और गांव वाले उसकी बातों से डरते थे। एक साल रामदास ने मेहनत से खेत जोता। उसने 1 साल के लिए ठाकुर की जमीन पर खेती की शर्त मान ली, फसल का आधा तुम्हारा आधा मेरा। और पूरी उम्मीद से उसने बीज बोए, पानी पानी किया और दिन रात काम किया। फसल लहलहा उठी। कटाई के समय जब रामदास ने अपना हिस्सा मांगा तो ठाकुर ने अपने कागजों का हवाला दिया। पूरे अंदिल से भारी भरकम हिस्सा उठाकर ले गया और रामदास के लिए कुछ सा छोड़ गया। रामदास टूट गया पर हार नहीं मानी। कुछ साल बाद मीरा शहर से लौटी। उसने गांव के दुख दर्द देखे और पिता से बोली, पिताजी चिंता मत करो, अब मैं आपके साथ खेत में काम करूंगी। हम इस अन्याय को चुप नहीं बैठने देंगे। रामदास ने बेटी की हिम्मत पाकर ठिठका और साथ चल दिया। मीरा सीधे ठाकुर के पास पहुंची और बोली, ठाकुर साहब, मुझे आपकी जमीन 1 साल के लिए दे दीजिए। ठाकुर ने हंसते हुए नई नई शर्तें रखी, हर बार अलग नियम, ताकि मेहनत का फल किसानों तक पहुंचे ही ना। मीरा हर बार उनकी शर्त मानकर जाती, पर अपनी सूझबूझ से फसलें ऐसी लगाती कि ठाकुर की चालाकी उसे फंसाने से बार बार चूक जाती। पहली बार ठाकुर ने कहा, ऊपर का हिस्सा मेरा, नीचे का तुम्हारा। मीरा ने आलू उगाए। ऊपर यानी कटे पर ठाकुर को घास फूंसी मिली और असली आलू मीरा के हिस्से में चले गए। दूसरी बार ठाकुर ने कहा, ऊपर तुम्हारा, नीचे मेरा। मीरा ने गेहूं लगाया और सिद्धहस्त तरीके से गेहूं की कटाई में अपना हिस्सा सुरक्षित किया। तीसरी बार ठाकुर चालाकी करके बोला, ऊपर और नीचे मेरा, बीच तेरा। मीरा ने गन्ना लगाया और बीच वाला हिस्सा उसके लिए रह गया। बाकी बेकार चीजें ठाकुर के हिस्से में आईं। गांव वाले हैरान और खुश थे। पहले किसी ने ठाकुर की चालों का ऐसे बेधड़क जवाब नहीं दिया था। धीरे धीरे ठाकुर की चालें फेल होने लगीं और उसकी अक्ल ठहर गई। उसे लगा कि बस एक बार समझाना चाहिए, पर मीरा की ईमानदारी, मेहनत और बुद्धिमत्ता देखकर उसकी सोच बदलने लगी। उसने गांव की सच्ची मेहनत और उनके दर्द को पहली बार महसूस किया। एक दिन ठाकुर धनराज ने मीरा के सामने झुककर कहा, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ है। मैंने तुम्हारे और इन किसानों के साथ अन्याय किया है। अब से मैं सबकी जमीन और कागजात लौटा दूंगा और जो जिंदगी में लाचारी थी उसे मिटाऊंगा। मीरा ने कहा, ठीक है, पर वादा निभाइए, मेहनत करने वालों को उनका हक दें। ठाकुर ने अपने सारे गिरवी कागज वापस कर दिए। गांव वालों को उनकी जमीन वापस मिली और धीरे धीरे बसरिया में खुशहाली लौट आई। रामदास और मीरा ने भी अपनी छोटी छोटी खुशियां बांटी। मीरा ने गांवों में स्कूल और सहयोग से लोगों में जागरूकता भी फैलाई। ठाकुर ने भी अपने व्यवहार में बदलाव किया। उसने समझ लिया कि इंसानियत और न्याय में ही असली ताकत है, और इस तरह मेहनत, धैर्य और समझदारी से एक बेटी और उसके पिता ने गांव के लोगों के लिए न्याय कायम किया। गांव में फिर कभी कोई किसान अपने हक से वंचित नहीं रहा। मोरल: चालाकी से जीत जरूरी नहीं, ईमानदारी, मेहनत और समझदारी से बदलते हैं लोग और समाज।